दस्तार होगी हजरत 10 मिनट। बलियाबी जी आ रहे हैं, बच्चे आए हैं हजरत 10 मिनट। जिस्म तो सवर चुके बहुत, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। जिस्म तो सवर चुके बहुत, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। आफताब छुप गया तो क्या, सुबह तो आएगी जरूर। शर्त ये है थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। दोस्तों, आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम एकदम नहीं है। कमेटी से कहूँगा कि जो मदरसा के फारगीन शुदा हुफाज़ किराम है उनको लाइए। अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी के हाथों से, मुफ्ती हमाद साहब के हाथों से, और कैमूर ज़िला और बबुआ के गयूर कौम के इमाम हजरात से, मुदर्रिसीन से, बड़ी बड़ी खानकाहों और बड़ी मसाजिद के आइमा से इनके हाथों से दस्तार होगी। आप बस आप नज़ारा देखेंगे। इधर हुक्म हुआ है, हाँ मैंने ऐलान कर दिया, बलियाबी जी आ रहे हैं। एमिया सुनिए, जाइए नहीं। जितने भी नौजवान मेले में घूम रहे हैं, अगर ये मुसलमान हैं तो इनसे गुजारिश है कि हुजूर की महफिल में आके बैठे। और बच्चे तो मेले में घूम ही रहे हैं, लेकिन कुछ चच्चा लोग भी मेले में घूम रहे हैं। इस उम्र में अगर पैर फिसल जाए और हड्डी टूट जाए तो फिर जुड़ा नहीं करती है। कम से कम बुजुर्गों से गुजारिश है वो अपनी उम्र का लिहाज करें और महफिल में आके बैठे। और जितने भी नौजवान हैं जो इधर उधर महफिल में दूर दराज हैं, मेले में घूम रहे हैं, गुजारिश है इस महफिल का लिहाज करें, जलसे की कदर करें और इस महफिल में तशरीफ़ लेकर के आए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ उन लोगों से जो अब तक मेले में हैं, 5 मिनट हुजूर की महफिल में बैठ के देखो, सिर्फ 5 मिनट। अगर दिल मदीना मदीना ना हो जाए तो फिर बात करें। लेकिन आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या नजर क्या देखे। मैंने अपनी हुज्जत कायम की है लोगों को आवाज देके, वरना मेरा अपना अकीदा यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ये जितने आके बैठे हैं ये मुकद्दर पे नाज करें, ये अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बुला के बैठा रखा है। अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हुजूर ने बुला रखा है। और जो इधर उधर टहल रहे हैं वो जरा अपने अमाल पे एक नजर डालें और सोचे कौन सा गुनाह आज सुबह किया था कि हुजूर ने यहाँ तक आने के बाद अपनी महफिल में बैठने नहीं दिया। गौर करें इस बात पर। लिहाजा मेरी गुजारिश है सभी नौजवानों से, आओ हुजूर की महफिल में बैठो और सुनो कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। कमेटी भी बड़ी बेदार कमेटी है और हम तो इस कमेटी को दोपहर से भुगत रहे हैं, दोपहर से भुगत रहे हैं। भाई अकबर अली साहब किधर गए? अच्छा, आगे ही बैठे माशाअल्लाह। इनसे तो डर लगने लगा। यहाँ तो मोहम्मद अली भाई किसी का हाथ कम चलता ही नहीं, अगर इतना मांगो तो इतना ही दिया जाता है। बहरहाल अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे। हाँ, अगर कोई मेले में घूम के चला जाए तो दिल थोड़ा मत करना कमेटी वालों, ये मत सोचना हमने महफिल सजाई थी वो मेला देख के चला गया। बस इस बात पे खुश रहना इस महफिल को सजाने की जिम्मेदारी मुस्तफ़ा ने तुम्हारे हवाले कर डाली है, ये सोच के खुश रहना। और एक बात और बता दूं, अगर हम लाख कहें कि हुजूर हमारे हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं। अगर वो एक बार कह दें ये मेरे हैं तो फिर तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। वो एक मुरीद कहने लगा अपने पीर साहब से, हजरत जी आप कहते हैं पीर कयामत के दिन अपने मुरीदों को दामन में छुपाएगा और आपका तो पूरा इलाका मुरीद है,
इतने मुरीदों को कैसे संभालेंगे? फरमाने लगे जवाब कल मिल जाएगा। तवज्जो है आप लोगों की? सुन रहे हैं ना सारे लोग? बहुत गौर से सुनना। मुरीद कहने लगे जवाब, पीर कहने लगे जवाब कब मिलेगा? आप भी कल देंगे जवाब। जवाब कल मिल जाएगा। कब बोले? कब? अगर खा पी के आए तभी बोले, और लंगर के सहारे आए तो बैठे रहे और मुंह खोल के बैठे, अल्लाह जाने कब लुकमा मुंह में आ जाए। जवाब कब मिलेगा? अल्लाह सलामत रखे। कब? कल जवाब मिलेगा। मुरीद मुतमईन हो गया कि पीर साहब कल बताएंगे। था देहाती किसान आदमी, रात गुजरी सुबह हुआ सवेरा, उसने हल लिया, बैल लिए, खेत पे चला गया। लेकिन जहन में बात थी कि पीर साहब ने कहा था जवाब कल मिलेगा। इसी चक्कर में हल चला रहा था। इतने में शोर करते करते खाना लेके बीवी पहुंच गई। कहा मियां सुनते हो? का क्या बात? का रात तुम्हारे पीर को चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ लिया। क्या करते हुए? अल्लाह सलामत रखे, जो बोले उनकी नस्लें आबाद हो। क्या करते हुए? चोरी करते हुए कहा लोगों ने आपके पीर को पकड़ लिया। तो वो कहने लगा चुप हो जा, दुनिया चोर हो सकती है, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता। उसने कहा क्या कहते हो? कहा हाँ मेरा पीर चोर नहीं हो सकता। उसने जल्दी से खाना तो रखा, तेजी से घर आया, क्या देखा चौराहे पे लोगों ने पीर को बांध रखा है, घेर रखा है चारों तरफ से। लोग कहते थे इसका सर मूंडा जाए, कोई कहता था चेहरा काला किया जाए। जाके कहने लगा यार बताओ तो सही मेरे पीर का यह हाल क्यों किया है? कल रात चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब इतनी बात मुरीद ने सुनी है, कहता तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता है। कहा नहीं नहीं हमने रंगे हाथों पकड़ा है। कहा तुम नहीं जानते, मेरे पीर से पूछो, कोई इसमें राज रहा होगा, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता। जब मुरीद ने पीर का चेहरा देखा, कहा मुर्शिद बता तो सही क्या वाकई तुमने चोरी की है? कहा तू क्या कहता है? कहा मेरा दिल कहता है कि दुनिया चोर हो सकती है लेकिन मेरा पीर चोर नहीं हो सकता। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा तू सच कहता है, तेरा पीर चोर नहीं हो सकता। कहा फिर बताओ तो सही ये हुआ क्या है? उसने कहा कल तूने मुझसे कहा था बताओ तो सही मुर्शिद, पूरा इलाका तुम्हारा मुरीद है और कहते हैं कि पीर अपने मुरीद को सबको जन्नत में लेके जाएगा, इतने मुरीदों को कैसे लेकर के जाओगे? तो पीर साहब ने कहा था मैंने तेरे इसी सवाल का जवाब दिया है। कहा मैं समझा नहीं। कहा सच ये है कि रात में चोरी करने लगी गया था, एक शख्स के घर में गया ताकि वो मुझे पकड़े और मुझे चोर कहे, फिर ये देख कितने मुझे चोर मानने वाले हैं। उसने कहा सुन, जितने मुझे चोर कह रहे हैं ये मेरे सच्चे मुरीद नहीं है, जिसने मुझ पे एतमाद किया है वही सच्चा मुरीद है जो जन्नत में जाएंगे। मैं इनको लेकर नहीं जाऊंगा बल्कि मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझको जन्नत में लेके जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न पैगामे दादुस सरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो लोग समझें जो मेलों में तमाशाई बने हैं और बिरयानी खाने के लिए सबसे आगे कूदते हैं, 11वीं के लिए सर फोड़ लेते हैं, 11वीं खाने के लिए तुम हो तो मुस्तफा की बातें कौन सुनने आएगा? अगर दम रखते हो खाने का तो फिर सुन के दिखाओ, और अगर नहीं सुन सकते तो कम से कम गुनाह न करो, अपने घर चले जाओ। मेरे हुजूर ने फरमाया दुनिया में सबसे बुरी जगह मेला बाजार है। कमेटी वालों आइंदा कोई ऐसा मेला न लगने देना जिसमें मर्द औरतें एक साथ घूमें। ख्याल करना इस बात का, कभी ना लगने देना। और उम्मीद है जो कमेटी इतना बड़ा जलसा कर सकती है इंशाअल्लाह ये इंतजाम भी आइंदा साल करेगी। होगा नहीं इंशाअल्लाह। और मैं तुमसे गैरतमंद मुसलमानों पूछना चाहता हूं, इस मेले में घूमने वाली बच्चियां या तो तुम्हारी बेटियां हैं या मेरी बेटी? बोलो है कि नहीं? ऐसा ऐसे ही है ना? या तो तुम्हारी बच्चियां हैं या मेरी बच्चियां हैं। हमें हया आनी चाहिए। हम मेलों में अपने बच्चों को जाने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? कुछ लोग ऐसे पीर परस्त लोग हैं जो ये कहते हैं नहीं नहीं मेला के बुजुर्ग की महफिल है,
जाना चाहिए, जरा दिल पे हाथ रख के बता। हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे बुरी जगह मेला और बाजार होता है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। पूछो इन उलमा से कि मर्द मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता है, औरत जा सकती है कि नहीं? तुम अपनी बेटी को मस्जिद में नमाज पढ़ने भेज सकते हो, जुमा पढ़ने भेज सकते हो? अगर भेज सकते हो तो हाँ बोलो, और नहीं भेज सकते तो ना बोलो। बताओ, नमाज पढ़ने भेज सकते हो, जुमा पढ़ने भेज सकते हो? क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि इस्लाम ने इनको रोक रखा है। रोका किस लिए? इसलिए कि मर्द औरत अगर मस्जिद में एक जगह जमा होंगे तो गुनाह का इम्कान है। जो इस्लाम बेटी को मस्जिद में गुनाह के डर से जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम तेरी मेरी बेटी को मेले के अंदर जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब बेटियों को अच्छी जगह जाने की इजाजत नहीं तो बुरी जगह जाने की इजाजत कैसे दे सकती है? खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, और ये पर्दा तभी होगा जब तेरी मेरी बेटी मुस्तफा के दीन से जुड़ेगी, जब कुरान की तालीम हासिल करेगी, तभी हमारे घरों के अंदर हया आएगी। और खुदा की कसम, और सुन, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद। सारे बोले न बंद नहीं है, नबी नहीं आ सकता, वली आ सकता है कि नहीं? अब बताओ, जितने वली हैं ये आसमान से उतरे या माँ की गोद में जन्म लिए? अल्लाह सलामत रखे जो बोले, खुदा उनको आज की रात के सदके में मुस्तफा का मदीना दिखा दे। आसमान से उतरे या माँ की गोद से उतरे ना। आज हम किसे ढूंढ रहे हैं? आज कहते हैं फिर से कोई मखदूम सिमना आ जाए, फिर से कोई मखदूम माहिमी आ जाए, फिर तमन्ना है फिर से कोई गरीब नवाज आ जाए, फिर से कोई साबिर कलियर आ जाए। हर एक की ख्वाहिश है फिर से कोई महमूद गजनवी आ जाए। कौन नहीं चाहता आज भी पावर वाले बेटे हों, शान वाले बेटे हों, लेकिन चाहते सब हैं, लेकिन हालात किसी के नहीं है। याद रखो, बेटे शान वाले तभी होते हैं जब माए शान वाली होती है। बेटी मेले में घूमे और बेटा मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, हो सकता है? नहीं हो सकता। खुदा की कसम, आज उस जात की महफिल में बैठे हुए हो, उस जात की महफिल में बैठे हुए हो जो हर ईमान वाले के दिल का चैन है, हर आशिक के दिल का करार है। और दुनिया बिला वजह नारा नहीं लगाती, और हर आशिक बोलता है बस्ती बस्ती करिया करिया, और जोर से बस्ती बस्ती करिया करिया। फख्र करो फख्र अजहर पे। खुदा की कसम, सीना चौड़ा करके कहता हूँ, कोई पीर इसलिए बना कि उसका बाप पीर था, कोई पीर इसलिए बना कि खानदान की 7वीं पुश्त में पीर था। किसी को इस बात पे फख्र था कि मेरे 13वीं पीढ़ी में फला वली हुआ गए। अपने फख्र अजहर को सलाम ना करें जो खुद भी वली, जिनका बाबा भी वली, जिनका दादा भी वली, जिनका नाना भी वली, जिनका परदादा भी वली, जिनके दादा का दादा भी वली, जिनके शजरे में 7 पुश्तों तक विलायत का शजर नजर आता है, उसी दुनिया अख्तर रजा अजहरी मियां कहा करती है। अल्लाह हम सबको मेरे मुर्शिद के फैजान से माला माल फरमा दे। सुने मेरी बात, हर जात को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझा जाता है, बैकग्राउंड समझा जाता है। हजरत दी बहुत चिढ़ते थे लोग मेरे मुर्शिद से, बहुत चिढ़ते थे। कुछ को हैजा था, कुछ को जुकाम थी, कुछ को नजला था, और कुछ तो कैंसर में ही मर गए। लेकिन फख्र अजहर की शख्सियत को कोई नीचा ना कर सका, नीचा ना कर सका। और आज तक खुदा की कसम बरेली से सदा आती है, और वो सदा मेरे रजा की चौखट से आती है कि तुमने क्या समझ के अख्तर को झुकाने की कोशिश की थी? तुमने जाना नहीं, अख्तर रजा अहमद रजा का लाडला है, अहमद रजा गौसुल वरा का लाडला है, और गौसुल वरा मुस्तफा जाने रहमत का लाडला।
एक का बैकग्राउंड समझने की जरूरत है, समझे? पता चला। अल्लाह माफ करे, पीर सोच समझ के पकड़े करो, सोच समझ के। अल्लाह सलामत रखे। बहुत से जवान आके बैठ गए, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे। और यकीन जानो हुजूर ने बुला लिया, हुजूर ने बुला लिया। क्या कोई ये ना कहे हम्माद बोला था तो आए ना, ये मुस्तफ़ा के बुलाए हुए बैठे। हाँ, हुजूर के बुलाए हुए बैठे हैं। सुने, मैं अर्ज कर रहा था कौम के हालात नागुफ्ता भी है। अरबाब मिंबर से ये मेरी गुफ्तगू है, मेहरबानी करें, जब कौम किसी का मुरीद होना चाहे ना तो ऐसा पीर ढूंढ के लाया करो जिसके अंदर शराइत पाए जाए। हाँ, मैं ये नहीं कहता वो सैयद हो, मैं ये नहीं कहता वो आला हजरत ही का बेटा हो, कोई हो, लेकिन पीर के शराइत पूरे होने चाहिए। हाँ, और एक नजर और भी रखनी है, पीर ऐसा हो जिसकी नजर जेब पे ना हो, तुम्हारे दिल पे नजर हो। ऐसा पीर होना चाहिए, नजर जेब पे ना हो। हमने तो साहिब ऐसे ऐसे देखे हैं। अब्बा का विशाल करीब आया, बेटा शतरंज खेल रहा था, बाप की सांसें अटकने लगी। अब्बा ने कहा जाओ मेरे बेटे को बुला के लाओ। बेटा क्लीन शेव है, सुन्नत भी नहीं है, दाढ़ी भी पूरी नहीं है, पूरी क्या निकल के आई थी, बार बार मुंडाई गई। लेकिन अब्बा के मरने का वक्त आ गया, बाप ने बेटे का हाथ थामा, तुझे मेरी गुद्दी संभालनी है, मेरी कुर्सी संभालनी, दाढ़ी रख लेना। उसी दिन से बस बाप कह के मर गया, बेटा पीर हो गया। पीर ऐसे नहीं बना जाता है, खुदा की कसम, देख पीर बनने के लिए कितने बड़े बड़े पापड़ पेलने पड़ते हैं, कितने बड़े लोहे के चने चबाए जाते हैं। और यार अपनी खुशियों को मिटाया जाता है तब पीर बना जाता है, अपने ख्वाबों को त्यागा जाता है तब पीर बना जाता है। पहले मुस्तफा का हुआ जाता है तब पीर बना जाता है। जब तुम आका के हो जाते हो फिर जमाना तुम्हारा हो जाया करता है। अल्लाह अकबर। फख्र अजहर की बात करनी है, कौन है फख्र अजहर? आओ जिनके घराने की बात करूं। अल्लाह अकबर। सैयदी सरकार ताजुश शरिया, जिनकी अपनी जात पे गुफ्तगू बाद में करूंगा, पहले आपके जद्दे अमजद की कहानी सुनाऊं। कौन है आपके जद्दे अमजद? लोग कहते थे आला हजरत वली नहीं थे, उनके पास कोई करामत नहीं थी, वो जबान को लगाम दे, कहीं तेरे ईमान का जनाजा न निकल जाए। तू नहीं जानता है मेरा ईमान सुन्नियों के दिलों का धड़कन है, मेरा ईमान सुन्नियों के दिलों की धड़कन है, मेरा ईमान आशिकों की आंखों का नूर है। तूने किसके बारे में ये बात कही है? आला हजरत साहिब करामत न थे, खुदा की कसम वो सिर्फ साहिब करामत नहीं थे, बल्कि जिसने उनके हाथ में हाथ दे दिया वो भी साहिब करामत हो जाता था, साहिब करामत हो जाता था। कौन है आला हजरत? खुदा की कसम देख तो सही उनको मुस्तफा से इश्क कितना था। आज लोग आके शजरे गिनाया करते हैं, मेरा शजरा फला पीर से मिलता है, मेरा शजरा फला पुश्त में जाके मिलता है। खुदा की कसम अगर अमल अच्छे ना हो तो फिर शजरे दिखाने से फायदा क्या है? अगर निस्बतें सच्ची होती हैं तो शजरे पीछे रह जाते हैं। आओ तुम्हें बताता चलूं, यही शहर बरेली है, इसी शहर बरेली में आला हजरत का शहजादा सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा रहा करते हैं। अल्लाह अकबर। रातों रात इबादत का अपना उसूल था। एक दिन ना एक शख्स गुजर के आपके कमरे के पीछे से जा रहा था, तो कमरे के पीछे रोशनदान था, रोशनदान में उसने देखा बड़ी सफेद लाइट निकल रही है। वो दौर लाइट का दौर नहीं था, वो बिजली का दौर नहीं था, वो साहिब चरागों का दौर था, वो तो मोमबत्ती का दौर था, वो कंदीलों का दौर था। जब उसने देखा लाइट जल रही है, इतनी सफेद लाइट, अल्लाह अकबर, उसने झांक के देखा तो क्या देखता है? ये सफेदी किसी बल्ब की नहीं है, ये सफेदी किसी लाइट की नहीं है। उसने देखा कि मुफ्ती आजम नीचे बैठे हुए हैं, कोई बुजुर्ग तख्त पे बैठे हुए हैं, और जो रोशनी थी वो उन बुजुर्ग के चेहरे से निकल रही थी। ये देख करके चला गया। सुबह वो आए चिलम भरने के लिए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के हुक्के की चिलम ली, चिलम भर के लाए। कहने लगे हजरत एक बात बताओगे? कहा कौन सी बात? कहा हजरत रात में निकल के गया था तो यहाँ पे कोई बुजुर्ग बैठे थे। वो कौन थे? आप नीचे बैठे थे, वो ऊपर बैठे थे। मुफ्ती आजम ने फरमाया जाओ जाओ अपना काम करो। पीर अक्सर यही कह के टाल दिया करते हैं, जाओ जाओ अपना काम करो। कुछ मुरीद मुंह लगे होते हैं, जैसे अकबर अली भाई हैं, अपने पीर से जो कहते वो हंस कर टाल देते हैं। वहां बेअदबी नहीं देखी जाती, वहां सामने वाले का इश्क देखा जाता है। सामने वाले ने कहा हजरत जी जब तक बताओगे जाऊंगा नहीं। तो मुफ्ती आजम ने फरमाया था पूछना चाहता है तख्त पे कौन बैठा था? आप फरमाते हैं बताइए हुजूर। मुफ्ती आजम ने कहा सुन, नीचे मुस्तफा बैठा, मुस्तफा रजा था, और जो तख्त पे बैठे थे वो गौसुल वरा बैठे हुए थे, बगदाद का ताजदार बैठा हुआ था, और जो रोशनी थी वो चिराग कंदील की नहीं थी, बल्कि मुस्तफा के शहजादे के चेहरे की रोशनी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने कावा, कौन बना मेहमाने कावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह अल्लाह वाह, हू सुभान अकबर। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे मुफ्ती आजम हिंद हैं जो मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया के नाना हैं। हाय हाय हाय, वाह, इनकी बेटी के बेटे हैं सरकार अख्तर रजा। हाय हाय, इनकी बेटी के बेटे। वो लोगों, बेटे पैदा होते हैं, बाप को बड़ी खुशी होती है, बेटा पैदा होता है, खानदान को खुशी होती है। लेकिन खुदा की कसम, जब मेरा मुर्शिद अख्तर रजा पैदा हुआ, सिर्फ खानदान ने खुशियां नहीं मनाई, सारे जहान ने खुशियां मनाई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे जहान ने खुशियां मनाई। और सुने, कोई छोटी जात नहीं सरकार ताजुश शरिया की, इतनी बड़ी जात है। आला हजरत के सामने आपके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम, मेरे मुर्शिद के दादा गिरामी अल्लामा हामिद रजा बैठे हैं। आला हजरत ने हुज्जतुल इस्लाम यानी ताजुश शरिया के दादा का चेहरा देखा और देख के फरमाने लगे, हामिद रजा जी का तेरी नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो मसलके आला हजरत यानी मसलके अहले सुन्नत के परचम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो मसलके अहले सुन्नत के परचम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। और जमाने ने देखा, खुदा की कसम, बरेली शरीफ में पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा हुआ, मुफ्ती आजम हिंद की गोद में दिया गया। आपने अपना लुआब दहन हुजूर ताजुश शरिया के मुंह में डाला। जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 माह 10 दिन की हुई है, उसके बाद आपकी बिस्मिल्लाह खानी सरकार मुफ्ती आजम हिंद करा रहे हैं। कौन है मुफ्ती आजम हिंद? आओ तुम्हें बता दूं, ये किस शख्सियत ने आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराई है। मुफ्ती आजम हिंद का अपना मामला यह है कि एक सरकार मुफ्ती आजम हिंद का बड़ा चाहने वाला था। गरीबी इतनी थी कि मकान खरीदने के पैसे नहीं थे। जब पैसे मकान का सौदा हुआ तो उस वक्त में तकरीबन 9.5 लाख या 11 लाख का सौदा हुआ था। जिस मकान की खरीदारी की बात थी, गरीब के पास सिर्फ 3.5 लाख रुपए थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास आया, आके कहने लगा, हुजूर मेरे पास 3.5 लाख का इंतजाम है, मकान की इतनी कीमत है, आका अगर ये मकान नहीं खरीदा गया तो हुजूर बच्चों के लिए छत नसीब नहीं होगी, मेरे बच्चे बगैर छत के रह जाएंगे। तो मुफ्ती आजम हिंद ने ये नहीं कहा था कि 3.5 लाख हैं तो मेरे घर में बैंक तो नहीं है, मेरे घर में नोट छापने की मशीन भी नहीं है, बल्कि मुफ्ती आजम फरमाते हैं, जा लेके आ, कितनी रकम है तेरे पास? वो लेकर के सारी रकम आया। आने के बाद मुफ्ती आजम के हाथ में थी, सुनना प्यारे गौर से, हाथ में देने के बाद मुफ्ती आजम कहीं गए नहीं हैं, अपनी जगह पे खड़े हैं। कहा इसमें कितने पैसे हैं? कहा हुजूर 3.5 लाख रुपए हैं। मुफ्ती आजम ने अपने हाथ में लिया और लेने के बाद वापस उसी के हाथ में दिया। फरमाया, जा, जब जमीन दाखिल खारिज होने लगे, जब तेरे नाम चढ़ने लगे और पैसा मांगा जाए तो उस वक्त हाथ में देना। अगर पूछे कितना है तो ये मत बताना कितना है, बस इतना कह देना कि खोल के देख ले कितना है। अल्लाह अकबर मुरीद लेकर के गया, जाके कचहरी में जब जमीन का दाखिल खारिज होने लगा और मुरीद का एतकाद देखो, उसे पता था 3.5 लाख है, मकान का सौदा 9 लाख का है। जब बात ये आई है का पैसा दिया जाए, जब उसने हाथ का रुमाल दिया है, का कितने है, का खोल के देख, खुदा की कसम कुर्बान जाऊं मुफ्ती आजम पे, जब रुमाल को खोला गया तो हैरत में था। वो कहता है जब रुमाल में रखे थे तो 3 लाख थे, जब खोल के देखा गया तो 9.5 लाख रुपए रखे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मुफ्ती आजम की अता ये है तो फिर गौसे आजम की अता क्या रही हो? वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। वाह वाह, खुदा की कसम, ये मुफ्ती आजम की जात है। वो बता, अगर पैसे को हाथ लगा दे तो पैसे में बरकत हो जाती है, और जिसको अपना लुआब यानी थूक चटाया होगा
फिर उसके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? बेशक बेशक कौन लगा सकता है इल्म का अंदाजा? और आगे बढ़े, तवज्जो है, जी जी बेशक। अभी थके तो नहीं है, जरा एक नारा लगा दे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला बस हजरत। अब सफर आगे करता हूँ। उम्र शरीफ कितनी हुई? उम्र शरीफ आपकी उस वक्त हुई 4 साल 4 महीने 10 दिन। बिस्मिल्लाह खानी किसने कराई? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने, जोर से मुफ्ती आज़म हिंद ने कराई। ठीक है जी, मुफ्ती आज़म हिंद ने बिस्मिल्लाह खानी कराई। फिर कहां भेजा गया? कहां भेजा गया? किसी मकतब में नहीं, किसी दारुल उलूम में नहीं, किसी मदरसे में नहीं। बिस्मिल्लाह खानी हुई तो आपकी अम्मी आके खड़ी हो गई, कहने लगी अब्बा जी अपने बेटे अख्तर रजा को कुरान में खुद पढ़ाऊंगी। अब बताओ क्या माओ की तरबियत थी, क्या तरबियत थी। ताजुश शरिया ने इब्तदाई तालीम माँ से सीखी है। अगर माएं कारिया होती हैं तो फिर बेटे ताजुश शरिया हुआ करते। इसलिए जरूरी है बेटे को दीन, बेटियों को दीन सिखाओ, बेटियों को दीन सिखाओ। नुकसान कितना बड़ा है, तुमने बेटियों को मदरसे पढ़ाया नहीं, इन्हें उर्दू भी नहीं आती जो किताब पढ़ ले। फुर्सत मिलती है ना तो या तो मोबाइल या फिर टीवी, दो ही चीजें हैं ना, या तो मोबाइल देखेंगी या फिर सीरियल देखेंगी। कुछ और काम क्या करें, किताब उर्दू पढ़ नहीं सकती, कुरान आता नहीं है। अगर बताओ वो औरतें जो सीरियल देख करके बच्चों को जन्म दें तो उनकी गोद में फिर ताजुश शरिया तो नहीं आएंगे, कोई नाचने वाला ही आएगा। बताइए, फिर तो कूदने वाला ही आएगा ना। और माँ सबसे पहली बुनियाद के बच्चों की तरबियत, पहली बुनियाद। जाके बीवियों को मत डांटना, जाना है जाके डांटना है तो बेटियों को डांटना। इसलिए कि जब हर बंदा अपनी बेटी को समझाएगा तो किसी की बीवी बेअमल नहीं होगी। हम करते क्या है, बेटी को 11 बजे तक सुलाते, बीवी को फजर में उठाते। तूने 11 बजे तक सुलाने की आदत डाल ली, पराए घर जाके वो फजर में कैसे उठेगी? इसलिए बेटियों को सुबह उठाया करो, फजर में बेटियों को उठाया करो, बेटियों की परवरिश अच्छी तरह करो। इसलिए कि जब बेटियां पारसा होती हैं ना तो सिर्फ एक पुश्त नहीं 7 पुश्ते सवर जाया करती हैं, 7 पुश्ते सवर जाया करती हैं। आज की बेटियों का हाल देखो, इन्हें शीशे से फुर्सत नहीं, इन्हें कंगे से फुर्सत नहीं। माँ कहती है बेटी खाने को लेट हो रहा है, जल्दी कर खाना बनने रख। कहती माँ अभी आई, या तो सीरियल में लगी है या मोबाइल में लगी है या फिर अपने सिंगार में लगी है। ए मेरी बहन, तेरी माँ ने तुझे इसी दिन के लिए पाला था, अगर आज उसके हाथ बटाने का दिन आए तो उससे कहते मैं काम में हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे सिंगार करना है, मुझे अभी अपना चेहरा संवारना है, इस दिन के लिए माँ ने तुझे पाला था। ए मेरी कौम की बेटियों, अगर कनीज़े फातिमा बनना है तो माँ को जवाब न दिया करो, माँ से इंतजार न कराया करो। ये तेरी माँ है, जब तुझे दूध पिलाती थी तो ये सोचा करती थी बेटी पढ़ेगी तो बने मेरा सहारा बनेगी, ये जवान होगी तो मेरा हाथ बटाया करेगी। बाप ने जब तुझे परवरिश दिया था तो ये सोच के किया था कि मेरी बेटी जवान होगी तो बाप का अरमान बनेगी, जब बेटी होश में आएगी तो बाप की शान बनेगी। ये मेरी कौम की बेटी, एक एक कदम संभाल के रखना है, एक एक कदम संभाल के रखना है। अगर तेरा कदम बहक गया तो सिर्फ तू बर्बाद नहीं होगी, बल्कि तेरे साथ साथ तेरे बाप की इज्जत चली जाएगी, तेरे भाई की आबरू लुट जाएगी, तेरा खानदान रुसवा हो जाएगा। सिर्फ अकेली तू अपनी इज्जत की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खानदान की इज्जत की जिम्मेदार तू है, भाई का वकार तू है, बाप की शान तू है, खानदान की आन तू है, बरादरी की जान तू है। इसलिए तुझे आवारा बन के नहीं जीना है, अगर जीना है तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के जीना। या रसूल अल्लाह, या रसूल। इसलिए जरूरी है बेटियों को कुरान की कारिया बना दो। अगर माएँ अच्छी होती हैं तो बेटे, जोर से बेटे,
और जोर से बेटे अच्छे होते हैं। अल्लाह अकबर। आपने बाबा फरीदगंज शकर का नाम सुना होगा, सुना है क्या नहीं? गंज शकर इनको क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि मुसल्ले के नीचे पुड़ियां थी, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पढ़ के खारी पानी पे दम कर देते थे तो कड़वा पानी भी मीठा हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। ये बाबा फरीदगंज शकर हैं। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद गंज शकर। अच्छी माओ की तरबियत देखें। आज हमारी माँ बहनें तरबियत कैसे करती हैं। सुने, बच्चा रोया, मोबाइल उठाया, गाना बजाया, करवट में रख दिया, खुद बाप बातें करने लग गई, गपशप करने। बच्चे के हाथ में दिया मोबाइल और अपना बातों में लग गई। मेरी बहन, तूने सोचा भी नहीं, जो तूने इसके हाथ में मोबाइल बचपन में दिया है ना, ये जहर है, जहर। ये खा जाएगा इसे, ये तबाह कर देगा इसे। इसलिए जरूरी है बच्चे रोया करें तो उन्हें मोबाइल ना दिया करो। खुदा तौफीक दे तो कुरान की तिलावत करके सुनाया करो, सूरे फातिहा पढ़ के सुनाया करो, मुस्तफा का दुरूद पढ़ के सुनाया करो। अगर तुम बेटियों को, बच्चों को दुरूद पढ़ के सुनाओगे तो आज जो ये कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी मुस्तफा के खिलाफ, कभी शरीयत के खिलाफ, और मौलवी कौम से चीख रहे हैं उठो नबी की अजमत के लिए, तो चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तेरे बेटे की परवरिश दुरूद के साए में होगी तो किसी में हिम्मत नहीं होगी हुजूर के खिलाफ भौंक सके। अगर कोई भौंकेगा तो हुजूर का आशिक आगे बढ़ेगा, गले में हाथ डाल के जबान खींच के बाहर रख डालेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। इसलिए माए चाहती हैं कि बेटे फर्माबरदार हो तो हाथ में मोबाइल ना दो, खुद भी कुरान पढ़ो, बेटे को कुरान सुनाओ। हाँ, जानते हो माँ के शिकम का असर कितना होता है? ये मेरी कौम बैठी है, बड़ी सादा कौम है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं बेवकूफ नहीं कहूंगा, इसलिए कि बेवकूफ वो होते हैं जिनके पास ईमान ही नहीं होता। ईमान वाला कभी बेवकूफ नहीं होता है। सुने, ये सादे सादे सीधे लोग, बहुत सीधे लोग। हमारा बच्चा 5 साल का होता है, कोई गलती कर दे, मोहल्ले वाले कहते तेरे बच्चे ने गलती है, छोड़ो ना, अभी तो बच्चा ही है, अभी कभी तो बच्चा ही है। 8 साल का ऊंट हो गया वो, फिर गलती की, माने फिर कहा छोड़ो ना, अभी तो बच्चा है, अभी क्या उम्र है, जब उम्र आएगी सवर जाएगा। दरख्त कभी मोटे होके नहीं सुधरा करते, वही पौधे सीधे होते हैं जिनको बचपन से सवारा। मुतमईन है ना इस बात से? वही पौधे सीधे होते हैं जिन्हें बचपन से सवारा जाता है। हम 8 साल में कहते नहीं नहीं अभी तो बच्चा छोटा है, जब बड़ा होगा समझ जाएगा। 12 साल का हो गया, घर में डेला फेंक के आ गया, पड़ोसी ने कहा इसने मेरी मुर्गी मार दी, नहीं नहीं बच्चा है, बच्चा है। सुनो, बच्चे की परवरिश 12 साल से नहीं होती है, बल्कि बच्चा जब माँ के शिकम में आता है तब से परवरिश के दिन शुरू हो जाते हैं बच्चे के। माँ जो करती है उसका असर बच्चे पे पड़ा करता है, माँ जितना करती है उसका असर बच्चे पे पड़ा करता है। यही वजह है कि सरकार गौसे पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए, माँ उस्ताद के पास लेके गई थी, कजरा इसे पढ़ाइए तो हजरत। जब उस्ताद के सामने सरकार गौसे पाक गए, उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पढ़ने के बाद जब पढ़ना शुरू किया है 17 पारे पढ़ डाले। उस्ताद ने कहा बेटे जितने पारे इतने पारे जहां से सीखे हैं बाकी पारे भी वही पढ़ लेता। वो कहता हजरत जी जिस मदरसे में ये सीखे हैं उसमें इतनी की पढ़ाई थी, अगर 30 पारे पढ़ाए जाते तो अब्दुल कादिर 300 पारे उसी मदरसे से सीख लेता। तो कहना क्या चाहते हो, वो कौन सा मदरसा है जिसमें 17 पारे पढ़ाए गए? वो से पाक कहते हजरत जी मेरी माँ 17 पारों की हाफिजा है, और जब मैं माँ के शिकम में था मेरी माँ कुरान पढ़ा करती थी। मैंने माँ के पेट के अंदर कुरान सुन सुन करके 17 पारे हिफ्ज कर डाले थे। उनसे किसने कह दिया 12 साल का सुधरेगा?
ये 12 साल ही के सुधरने का तो नतीजा है। जो जवान अंडरवियर पहन के नंगा नहाता है, ये 12 साल के बाद की परवरिश का नतीजा है। जो बहनों के सामने खुले बदन भाई आते हैं, अगर इसकी परवरिश माँ के पेट से की गई होती तो कभी बहन के सामने ये नंगे सर तक नहीं आता। गलती की है हमने कहीं ना कहीं, हम बहके हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह है। और यार एक दौर ऐसा भी देखा है इसी दुनिया ने कि बेटा बाप के सामने बैठ नहीं पाता। ये दौर भी इस दुनिया ने देखा है। और ये इज्जत तब आई जब पैगंबर ने आके बाप का वकार सिखाया। बेटा बाप के सामने बैठता तक नहीं था। आज शर्म आती है, ये जुमले मुझे नहीं बोलने चाहिए लेकिन जरूरी समझता हूं इसलिए बता रहा हूं। आज बाप के सामने बेटा कहता वो मेरी गर्लफ्रेंड लगती है, बेटी माँ के सामने कहती नहीं नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और बाप कहता नहीं ये दौर ही ऐसा है। और गैरत कर, ये दौर ऐसा नहीं है, खुदा की कसम आज भी जमीन पे अच्छे लोग खत्म नहीं हुए हैं। कितने घर ऐसे हैं आज भी, जरा पर्दा हटा के देख, किसी के चेहरे में तुझे खातून जन्नत की शहजादी नजर आएगी, किसी के चेहरे में तुझे हजरत ज़ुहरा की कनीज नजर आएगी, किसी के चेहरे में तुझे राबिया बसरिया का किरदार नजर आएगा। आज भी पर्दे हटा तो कोई तुझे गुलाम अब्दुल कादिर नजर आएगा, कोई तुझे गुलाम गौस नजर आएगा। आज भी अच्छे लोग खत्म लगे हुए हैं। शर्म नहीं आती? बैठना तो बड़ी, खड़ा होना बड़ी बात है। आज बाप के सामने बेटे मुंह लगा रहे। ये जवानों, बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। मर्तबे जितने भी मिलते हैं माँ बाप की दुआओं से मिला करते हैं, माँ बाप की दुआओं से मिला करते। मैं अगर अभी आपसे पूछूं जो लोग माँ बाप से प्यार करते वो हाथ उठा दे, तो यकीनन सारे लोग हाथ उठा दे। नहीं बेटे नहीं, हाथ ना उठा बेटे, झूठ हो जाता है। मैं जानता हूं यहाँ सब उठा देंगे, इसलिए कि भीड़ का डर है ना। यहाँ हाथ ना उठाया तो भेद खुल जाएगा। और भाई यहाँ झूठे हाथ ना उठा, ये तो भीड़ कुछ भी नहीं है। कयामत की भीड़ तो ऐसी होगी जिसमें अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे। जब वहां कहा जाएगा माँ बाप के नाफरमान खड़े हो, तो फिर कहां छुपोगे। इसलिए जवानों, बच्चों, माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप दुआएं दे दे तो किस्मतें बदल जाया करती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से पूछा गया, हजरत जी आप इतने बड़े वली कैसे बने? सुने, ये जरूरी नहीं है वली वही होगा जो माँ के पेट से वली हो। समझ रहे मेरी बात? ये जरूरी नहीं है वली वही होगा जो माँ के पेट से वली हो। पूछो इन उलमा से। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका शराब का कारखाना था। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह आप डाकुओं के सरदार थे, लेकिन जब तौबा की है खुदा की कसम, फुज़ैल बिन अयाज हजरत गौसुल आजम के सिलसिले के तीसरी चौथी पीढ़ी में ऊपर जाके आया करते। ये फुज़ैल बिन अयाज बने। और हजरत बिश्र हाफी अपना शराब का कारखाना, शराब का कारखाना। और जानते हो कितनी नेकी काम आ गई? जवानों सुनो, पूरी जिंदगी मोबाइल पे गुजर गई, हम नहीं बदले। हाँ, नाटक देखते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, आ तुझे कहानी मैं दिखा दूं। बिश्र हाफी कितनी सी नेकी में बदल गए। गुजर के जा रहे हैं एक रास्ते से, तो रास्ते में एक बंदे को देखा शराब पिए हुए है, और जबान पे उसके जारी है अल्लाह। आप भी बोल दें अल्लाह, और जोर से अल्लाह। ये जुमला उसकी जबान पे था। बिश्र हाफी का अपना भले शराब का कारखाना था, लेकिन उस शराबी के मुंह से लफ्ज़ अल्लाह को सुना ना तो कहने लगे मुंह में शराब की महक और मेरे रब का पाक नाम ले रहा है। आपने उसका मुंह धुला, मुंह में पानी डाला, मुंह साफ किया ताकि गंदे मुंह से रब का नाम ना ले पाए, और मुंह धुल के चले आए। जब आके ना अपने कारखाने में आए, अल्लाह अकबर, अगले दिन का सवेरा हुआ तो उस इलाके के जो सबसे बड़े वली थे वो सुबह ही हजरत बिश्र हाफी के दरवाजे पे थे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? अपना नाम बताया, कहा मैं आया हूं। कहा किस लिए? कहा रब की तरफ से पैगाम लेके आया। और यार विधायक का पैगाम आ जाए आदमी कलेजा चौड़ा करता है।
मंत्री की तरफ से फोन आ जाए, बड़ा चौड़ा हो जाता है। और बता जिसकी तरफ रब ने पैगाम भेजा हो उसकी खुशी का अंदाजा। बिशर हाफी ने जब इतना सुना रब का पैगाम, नंगे पैर दौड़ लिए, नंगे पैर, चप्पल भी नहीं पहने। मैं कह दूं आपके पीर आ रहे, आप खुशी में चप्पल भी नहीं पहनेंगे, मेरे पीर आ रहे, खुशी में दौड़ लोगे। ये खुशी के लम्हे होते हैं। इसी तरह बिशर हाफी भी नंगे पैर दौड़े, मेरे रब का पैगाम आया है। कहा हाँ। जब दरवाजे पे गए, पता मेरे रब ने क्या कहा है। आने वाले ने कहा बिशर, रब ने फरमाया है जा करके मेरे बिशर से मेरा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बिशर हाफी की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं मैं शराब का कारखाना चलाने वाला, मुझे रब ने सलाम भेजा है। कहा किस लिए? कहा तूने शराबी का मुंह धुला था, क्योंकि उसके मुंह से लफ्ज अल्लाह निकल रहा था। रब को तेरा ये अमल बड़ा पसंद आ गया है, इसलिए उसने तुझे सलाम भेजा है। बिशर हाफी की चीख निकली, रो के कहने लगे ओ माने वाले, जा मेरे रब से कह देना बिशर हाफी ने कहा है अगर वो मुझ जैसे गुनाहगार को सलाम भेज सकता है, अगर मैं बादशाह हो जाऊंगा तो फिर कितने इनाम और इकराम फरमाए। अल्लाहू अकबर। और फिर पूरी जिंदगी हजरत बिशर हाफी ने चप्पल नहीं पहनी। इसलिए नहीं पहनी कि जिस वक्त रब का पैगाम आया था नंगे पैर थे, तो वो वक्त इतना प्यारा था, वो कहते आज के बाद मुझे चप्पल ही नहीं पहनना। फिर रब के कितने बड़े वली बने। और हर अच्छे आदमी के भी दुश्मन होते हैं, ये नहीं अच्छे लोगों के दुश्मन नहीं होते, दुश्मन ही अच्छे लोगों के होते हैं। हजरत अली फरमाते हैं अगर तेरी मुखालफत होने लगे तो समझ लेना या तो तू कुछ बन गया है या बनने वाला है। बात सच्ची हो तभी बोले सुभान अल्लाह। और तजर्बाकार लोगों, आपने तो दुनिया देखी है, हम किताबों में वो नहीं पढ़ सकते जो तजर्बे आपने किए हैं, लेकिन बात सच्ची है। फरमाया गया अगर मुखालफत शुरू हो जाए या तो तू कुछ हो चुका है या तू कुछ होने वाला है। मुखालफत अगर हुआ करे तो परेशान ना हुआ करो, रब का शुक्र अदा किया। तो मुखालिफ पैदा हो गए। अब तक बिशर हाफी का कोई दुश्मन नहीं, अब मुखालिफ भी हो गए। आप मस्जिद में भी जाते नंगे पैर जाते, रास्ते में चलते नंगे पैर जाते। लोग कहने लगे बिशर को देखें कैसे ये नंगे पैर रहेगा। रास्ते में अल्लाह अकबर कीचड़ बिछाया गया, लोगों ने कीचड़ बिछाया कि अब तो बिशर जब जाएगा अब तो पैर सनेंगे। लेकिन जमाने ने देखा बिशर हाफी जब चलते थे तो कीचड़ पे भी ऐसे चलते थे जैसे कोई सूखे फर्श पे चला करता है, सूखे फर्श पे चला करता है। लोग जानवरों को जानबूझ करके उन गलियों से गुजारा करते थे जिनसे बिशर गुजरते थे ताकि ये गंदगी करें। बिशर हाफी के पैर गंदे हो, तारीख गवाह है, जानवर गुजर तो जाते थे लेकिन गंदगी नहीं करते थे। उन्हें भी पता था कि इस रास्ते से रब का वली गुजर के जाया करता। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अजमत औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। तो ये तौबा का इतना बड़ा अजर है। जवानों आज तौबा कर लो, रब को जवानी की तौबा बड़ी पसंद है। हाँ, और बुढ़ापे में तौबा की तो क्या की, बुढ़ापे में जाके तो भेड़िया भी तौबा कर लेता। जब दांत नहीं रहते फिर तो कह देता लो जी तौबा कर ली, आज के बाद किसी की बकरी पे हमला नहीं करेंगे, करेगा नहीं कि करने लायक नहीं बचा। रब को जवानी की इबादत और जवानी की तौबा बड़ी पसंद है। ओ जब कोई जवान रोता है ना तो अल्लाह की रहमतें दामन में उसके आंसू संभाल लेती। आज मेरा जवान बंदा रोया है। अगर कोई जवान रब को आवाज देता है, कहता है या रहमान, अल्लाह 70 मरतबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगना चाहता। गलती तो हमने की ना जवानों, हम अपने रब को भूल गए, हमने रब को आवाज देना छोड़ दिया। तो खुदा के वास्ते जवानों, ये जवानी गुनाह के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए। माँ बाप की इज्जत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और करवट में देखो कौन नहीं बोल रहा है, जो ना बोले समझ लेना, समझ गए ना। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। माँ बाप की इज्जत करेंगे, जोर से बोलो। माँ बाप की कदर करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह
तो मैंने कहा था नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद है। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, तो कभी माँ से भी दुआएं ले लिया करो। मैं आया ना तो सारे लोगों ने बड़ा बढ़ के इस्तकबाल किया। अच्छी बात है, उलमा का इस्तकबाल करना चाहिए, ठीक है, ये अपनी जगह, लेकिन माँ बाप की भी इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप की भी इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप की भी कदर करनी चाहिए। और सुनो, जो माँ बाप की दुआएं दे सकती है ना, वो किसी पीर की दुआएं नहीं दे सकती। समझ रहे मेरी बात? कितना असर माँ बाप की दुआओं में होता है। सुने, अगर एक तरफ ना 70 वली किसी शख्स के लिए बद्दुआ कर रहे हो और दूसरी तरफ बैठ करके एक माँ उसी शख्स के लिए दुआ कर रही हो, अल्लाह 70 वलियों की दुआएं बद्दुआ टाल देगा, लेकिन माँ की दुआ नहीं टाली जाएगी। ये माँ होती है, तो माँ सबसे पहला मदरसा है बच्चे के लिए। मेरे मुर्शिद को सबसे पहले माँ ने कुरान पढ़ाया। सुन, जिसकी बुनियाद मुफ्ती आजम ने रखी हो, जिसे कुरान माँ ने पढ़ाया हो, और जिसने 17 साल की उम्र तक मंजरे इस्लाम में पूरी आलमियत और फजीलत की डिग्रियां हासिल की हों, उसके बाद मुफ्ती आजम ने कहा हो, ए बेटे मेरे लख्ते जिगर, अब जा मिस्र पढ़ने के लिए जा। अल्लाह अकबर। मिस्र वो जमीन है जहाँ पे लोग सिर्फ ठप्पे लगवाने जाते हैं, काबिल बनने नहीं, सिर्फ सनद लेने के लिए जाते हैं, और सनद मिल जाती है तो लोग फख्र से देखा करते हैं कि ये मिस्र पढ़ के आया है, ये ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया है, ये TMU में पढ़ करके आया है, ये जामिया मिल्लिया में पढ़ करके आया है। अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए तो लोग इज्जत दिया करते हैं। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो जिस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग नंबर 1 हो, जो दुनिया में 1 नंबर की यूनिवर्सिटी हो, और उसमें जाने के बाद उसने वो मेहनत की हो कि 3 साल के बाद 40,000 बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, 40,000 बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, उन 40,000 में जब रिजल्ट आउट हुआ और ऐलान किया गया कि 40,000 में 1 नंबर पे कौन आया है, तो अजहर के असातिज़ा ने कहा था कि 1 नंबर पर कोई अरब का नहीं आया है, कोई ईरान का नहीं आया है, कोई इराक का नहीं आया है। जो 1 नंबर पे आया है वो कोई और नहीं है, बल्कि आला हज़रत के घराने का शहजादा आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, अजमते सरकार ताजुश शरिया, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये शान मेरे फख्र अजहर की है। 40,000 बच्चों में 1 नंबर लाना मजाक बात है? बताइए, मजाक बात है? खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि सीना अख्तर रजा का था, इल्म उसमें अहमद रजा का था। और आज तक मेरे मुर्शिद की आप सारी इबारतें पढ़ डालिए, अल्लाह ने वो कमाल कलम में अता फरमाया। खड़े हो जाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके